जो आरक्षण तो की व्यवस्था, सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, टाइमिंग का भी सवाल है, और दूसरा एक बहुत जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुजन समाज के लोगों की ये मांग शुरू से रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसमें 33% की बजाय अगर 50% महिलाओं का आरक्षण जो है वो दिया जाता तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होता। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा अमीश जी कि जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी SC ST OBC के लिए, क्या उनके अधिकार इस बिल में सुरक्षित रह पाएंगे? आपने अपनी बात को रखा। मैं सीधा निगत अब्बास के पास आता हूं। निगत अब्बास, आपकी नीति और नियत, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं दोनों हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है टाइमिंग के ऊपर सवाल है, 24 से ऐन पहले लेकर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं अमीश जी ये कहना चाहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि जीत बहुत जरूरी है। कोई शक नहीं है कि जीतना बहुत जरूरी होता है, बहुत सराहनीय होता है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती ये है कि भागीदारी हो। और भागीदारी जिस प्रकार आज देश के प्रधान सेवक ने देश के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को भागीदारी के साथ हिस्सेदारी दी है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस कह रही है भागीदारी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी है। मैं पूछना चाहती हूँ कैसे? जैसे आज सोनिया जी ने कहा अपना बिल, अरे मुझे बताइए, आप ही की तो नीति थी, आप ही ने इस बिल को, जैसे आज हमारे BSP के साथी यहाँ पर बोल रहे हैं कि 50%, अरे आप ही लोगों ने तो समर्थन नहीं दिया था 2010 में राज्यसभा में। बिल जो आपने पेश किया वो पारित इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट ने आपको सपोर्ट दिया था। आप लोगों की वजह से BSP हो, RJD हो, समाजवादी पार्टी हो या TMC हो, सरकार गिरा देंगे ये कहकर आप लोगों ने कांग्रेस को लोकसभा में बिल पारित नहीं होने दिया। और वो रात की बैठक नहीं भूलती मैं, जब हुई थी, मनमोहन जी जाकर मिले थे समाजवादी पार्टी के नेता से और TMC के नेताओं से और BSP के नेताओं से, और अगले दिन से अमीश जी चर्चा बंद हो गई थी उस बिल की, जिस बिल पर ये हाहाकार मचा रहे थे। जिसका आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो आपने बिल को लगातार लटकाया। आप बिल लाते थे और अपने ही समर्थकों को बोलते थे इसका विरोध कर दो, फड़वा दिया बिल। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, 2027 साल से पड़ा हुआ पेंडिंग बिल। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार क्या कर रही थी? और उसके बाद आपके जो बीजेपी की सरकार है उसके घोषणा पत्र में, 10 साल के घोषणा पत्र में बीजेपी, सुन लीजिए आप, 2010 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था आरक्षण, महिला आरक्षण देंगे। 2019 के घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। वो क्यों नहीं किया आपने? आप 2014 के पहले की बात करिए मैडम, 2014 के बाद क्या खत्म हो चुका है इंडिया? आप ये बताइए कि अभी तक क्यों नहीं किया आपने? और वो भी 2017 में सोनिया गांधी ने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को कि भाई आरक्षण के हम साथ में हैं। 2018 में राहुल गांधी ने किया था लेटर लिख करके प्रधानमंत्री को कि हम साथ में। एनडीए के पार्टनर है LJP के धीरेन्द्र जी, भयभीत हो गई है, भयभीत जनता पार्टी हो गई है। अब अकील खान, आपने घमंडिया गठबंधन हुआ है और भयभीत हम हो गए। अगर भय आप में नहीं होता तो अकेले बताइए, अच्छा जानी दुश्मन हम साथ क्यों खेल रहे हो? कल तक तो जाने दुश्मन थे, आज हम साथ साथ क्यों खेल रहे हो? खैर, मैं किसी को तार्किक बात से इनको जवाब देना चाहती हूं। ये आपने सवाल पूछा इम्प्लीमेंट कब होगा, मैं इसका जवाब ले लूंगा। लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना, क्या आपको लगता है कि आपको ये बार बार कह रहे हैं क्रेडिट की एक होड़ चल रही है, कांग्रेस कह रही है हमें क्रेडिट क्यों नहीं देना चाह रहा है एनडीए, सारा क्रेडिट खुद ले रहा है? ये मुझे तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस क्यों इस तरह से काम कर रही है और टाइमिंग पर क्यों सवाल खड़ा किया जाए। अमीश भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर ये 9 साल इंतजार कर रहे थे क्या कि अभी हम बिल लेके आएंगे तब ये लोग हमारा समर्थन या विरोध करेंगे? अगर महिलाओं के प्रति इनकी इतनी संवेदनाएं थी, उनको इतना सशक्तिकरण करना चाह रहे थे, तो 9 साल क्यों नहीं आप लोगों ने हल्ला करते रहा कि भाई इसको आप ले आइए? और आज इतना बड़ा दिन आया, सदन प्रवेश का दिन रहा है, माताओं और बहनों को हमने सगुन के तौर पे डायरेक्ट वहां की चाबी दी है कि अपना कानून, अपनी सुरक्षा की बात, देश के सशक्तिकरण का डिसीजन वो खुद ले। ऐसे समय में आप थपथपाइए जी। लेकिन क्योंकि नई संसद की बात आई है तो शफीकुर रहमान बरक ने भी बोला है कि नई संसद में नमाज के लिए भी एक कमरा होना चाहिए। कल को तो वो कह देंगे कि रमजान में इफ्तार भी कराइए, परसों कह देंगे कि यहाँ पर अल्लाहू अकबर बुलवाइए, उसके अगले दिन कह देंगे कि अगर अंदर घुसेंगे तो अस्सलाम वालेकुम बुलवाइए। यानी किस तरह की बातें?
है, लोकतंत्र का मंदिर है। अरे सुनिए, पूजा पाठ हो सकता है तो क्यों नहीं है? अच्छा, मैं नहीं सपोर्ट करता, लेकिन आपकी लॉजिक मैं सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता कि देश हमारा जो है सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, आपने समान अधिकार है, लेकिन ये गलत है, ये गलत बात है। आप अपनी टाइम पे बोलिए, बाकी सब वंदे मातरम बोलने में आपत्ति है, लेकिन नमाज पढ़ेंगे ये आप चाहते हैं, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, लेकिन नमाज पढ़ेंगे ये आप चाहते हैं। लोगों को ही कहलवा देते हैं, सवाल विषय से अलग हो रहे हैं। जी जी, आप अनफेयर कर रहे हैं। ओके, लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड। क्योंकि उन्होंने इतिहास की बात करी, वैसे तो इन्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार राजीव गांधी जी के पास 400 सांसद थे और फिर भी वो पूरे 1 साल तक उस बिल पर बैठे रहे जो नूरुल हसन ने और एल्वा की रिपोर्ट में उन्होंने बोला था कि यूसीसी पर चर्चा होनी चाहिए, उसको लाना चाहिए, ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए और विमेन रिजर्वेशन आना चाहिए। क्यों आप 1 साल तक बैठे थे? खैर, आप महिला आरक्षण की बात करते हैं। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके ऑर्गेनाइजेशन में अमीश जी रिजर्वेशन है। उसके अलावा एक लौती ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे अधिक महिला मंत्री हैं, 11 हैं आज की तारीख में। इसके अलावा लोकसभा में आप जाकर गिनती करिएगा या टीवी पर देख लीजिएगा कि सबसे अधिक महिला सांसद किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये सारी बातें हम लोग तो निरंतर महिला सशक्तिकरण करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। मणिपुर पर चर्चा करते हैं। अच्छा सुनिए, धर्मवीर चौधरी मणिपुर पर ही क्यों? ये धर्मवीर चौधरी का वक्त है। राजस्थान भी भारत का ही अंग है, उसको भी तो आप बोलिए। एक राजस्थान में कितने रेप हुए थे? एक सेकंड, शांत। देखिए अकील खान, मुझे अकील खान का ऑडियो ऑफ करिए, अकील खान का पीसीआर ऑडियो ऑफ करिए। निगत अब्बास होल्ड ऑन। लेकिन एक सेकंड, आपका ऑडियो ऑफ है। धर्मवीर चौधरी ऑन स्क्रीन, ओनली धर्मवीर चौधरी। धर्मवीर चौधरी, क्या आपको लगता है जो टाइमिंग को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सवाल वाजिब है? देखिए अमीश जी, मैं अगर खुले दिल से बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी वो दांव मारते हैं जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो जाता है। और मैं आपके माध्यम से मोदी जी से भी एक अपील करना चाहूंगा जी, केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूंगा। माननीय मोहन भागवत जी का अभी थोड़े दिन पहले आरक्षण को लेकर एक बयान आया था और अब ये नई संसद में हमारी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो इसी में मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि इन्होंने जाटों के आरक्षण के लिए अपने निवास पर बुला करके ये कहा था कि हम केंद्र में आपको 9 राज्यों में जाट आरक्षण देंगे जी। तो मैं 9 राज्यों में जाटों के आरक्षण का भी जो है मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आपने एक पॉइंट बोला, मोदी जी जो दाव खेलते हैं उससे विपक्ष चित हो जाता है, चारों खाने चित हो जाता है। तो ये इंडिया अलायंस जो है ये चित हो गया है इससे निश्चित, चूंकि ये चुनावी वर्ष है अमीश जी, ये चुनावी वर्ष है। जो इनके पास में अभी क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है, तो 60 साल से कांग्रेस कहां सो रही थी? कांग्रेस ने क्यों नहीं इसको लागू किया? और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो हमारे अकील साहब हो चाहे दूसरे लोग हों। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं उन लोगों का मुद्दा आरक्षण के लिए उठाना चाहूंगा, चाहे वो महाराष्ट्र के पटेल हो, गुजरात के पटेल हो, महाराष्ट्र के मराठा हो, आंध्रा के कापू हो, सबको अकील खान लागू करिए। ये मेरा